अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, मेरा नाम है इकरा और मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज का दिन जो है ना बहुत बिज़ी था, मेरा बहुत बिज़ी रूटीन होने वाली है क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं 1 वीक के लिए। तो बस समझ नहीं आ रहा था। तो खैर, यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर रही थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह अर्ली उठ के थे और मैं हमेशा छुट्टियों में थोड़ी लेट उठती हूँ। और बच्चे जो हैं वो भी माशाल्लाह से मुझे तंग नहीं करते। उनको पता होता है कि मामा को जो है ना वो सुबह उठना कितना बुरा लगता है। स्कूल के टाइम पे तो मजबूरी होती है, उठना पड़ता है, लेकिन जिस दिन भी छुट्टी हो, वीकेंड हो, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे उठ के ना तो अपने लिए नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। मेरा बड़ा बेटा और सेकंड नंबर वाला जो है वो दोनों छोटे भाइयों को भी बना देते हैं। तो बस उनकी मुझे टेंशन नहीं होती। और तो बस मैंने उठ के अपना नाश्ता किया और फटाफट से जो है जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करके ले आए थे। इस दफ़ा कुछ चीज़ें जो है वो नहीं थी मैं ले सकी आरडी से, क्योंकि काफ़ी लेट हम गए थे वहाँ पे और उन्होंने कहा हुआ था कि जल्दी करें क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था और हमें बस जल्दी जल्दी से ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। और फिर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मेरी मतलब रह गई थी लेने वाली। ये सेट किए हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारे शूज को रिमूव करो, बाहर निकालो और इनको दोबारा से सेट करो। और पापा के शूज एक रैक में, मेरे एक रैक में, एक बाकी सब में आप सारे भाइयों के। ठीक है, बिल्कुल सारे निकालो। अपने बैग देखो कितना मेस किया हुआ है आपने, ये भी निकालो। पहाड़ी बना दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? आप बोल रही थी कि हम सारे शूज बाहर निकाले। इब्राहिम नहीं करो। लेकिन आप बोल रही थी कि सब इन दोनों को सारे शूज बाहर निकालो, तो उन लोगों ने निकाला। अल्लाह, ये तो पूरा ढेर लगा दिया है। ऐसे मैंने थोड़ी बोला था। हाँ, बोला था आपने। Okay. Mama said to resize mom compared to Daniel to grandma shoes mountain to get over there. Okay. रुको शाबाश। This is gonna be Papa's rack. Okay. Let's go, guys. Yusuf, what are you doing? I'm cleaning the shoes. I'm Spider-Man. Okay. I'm Spider-Man. But there's still one pair of shoes left. I can read all the left. Mama, either. You psychopath. Mom, जी बेटा। these shoes don't fit in the shoes rack. नहीं फिट हो रहे। चलो ठीक है, ये वैसे भी फेंकने वाले हैं। ठीक है, मैं इनको वाह शर्ट करी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे सेट किए हैं, थैंक यू। जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे ना कोई काम जो है वो उनके ज़िम्मे लगा दूं और उनसे करवाऊं। तो बड़े बेटे को मैंने कहा कि आज आपने सारा वैक्यूम करना है ऊपर का, और छोटे वाले जो हैं उनको मैंने कह दिया कि आपने सारा ये शूज़ रैक सेट करना है। तो पहले तो वो काफ़ी परेशान हुए कि नहीं मामा ये बहुत ज़्यादा काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा क्योंकि उनको मैंने आज बाहर लेके जाना था। तो मैंने कहा इसी बहाने थोड़ा जो है ना बच्चों को आदत पड़ती है, बताना चाहिए उनको, चाहे बेटे हों या बेटियां हों। तो मेरी बेटी नहीं है, इस वजह से मुझे जो है ना इन्हीं को ट्रेन करना है और इन्हीं के साथ जो है फिर ये है कि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाया करेगी। तो इनके पापा भी अक्सर कहते हैं कि नहीं इनको बताया करो, ज़रूरी नहीं है कि बेटे हैं तो उनको आपने कोई काम नहीं कहना, ऐसे तो अकेली माँ बेचारी जो है वो थक जाती है। तो फिर मैं उनसे काफ़ी जो है ना उनको कह देती हूँ कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, उनकी ज़िम्मेदारी लगा देती हूँ और फिर वो कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जैसे भी करें, लेकिन बच्चों से काम करवाने में मज़ा बड़ा आता है जब वो फिर छोटी छोटी बातों पे एंजॉय करते हैं ना, मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ और उनको हंसी आती है कि हम ये काम ऐसे कर रहे हैं, साथ छोटी छोटी उनकी जो शरारतें होती हैं तो उनको भी जो है ना एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। तो अब यहाँ पर मैंने अपने बर्तन जो हैं वो समेट लिए थे क्योंकि बच्चों ने भी सुबह उठ के नाश्ता किया था, मैंने भी, तो थोड़े से बर्तन थे मेरे, वो मैंने कहा फटाफट से मैं वॉश कर देती हूँ।
उसके बाद जो था वो आज मैंने काफ़ी काम करना था, मतलब घर का भी थोड़ा करना था, डीप क्लीनिंग थी, और उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों को बाहर भी लेके जाना था, और भी कुछ काम थे घर के ना। बस ऐसे ही छुट्टी वाले दिन यही होता है, कोई ना कोई काम आपको याद आ ही जाता है। कुकिंग भी करनी थी मैंने, तो बस इसी तरह जो है ना वो मेरा टाइम स्पेंड हो रहा था। ये तो आज फ्राइडे था, तो इस वजह से मैंने जो है सोचा कि मैं बच्चों के कपड़े वगैरह टाइम से ही प्रेस कर लूँ। फिर उन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना था अपने डैडी के साथ, क्योंकि आज उनको छुट्टी थी, स्कूल से छुट्टियां हुई हैं। तो फिर ये भी जो है ना वो ज़रूरी होता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताना, उनको नमाज के लिए भेजना, ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि सारे कामों से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से सारे रेडी हो गए थे, और छोटा जो है वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा और मैंने कहा चलो ठीक है, आप आज घर पे एंजॉय करो, कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर वो भी चला जाया करेगा। तो बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी खुश होकर अपने पापा के साथ जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। मेरे लिए दुआ करना, ओके? मेरे लिए मामा के लिए। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, ज़ाहिर है यूज़ टू हैं वो स्कूल में भी, और सारे भाई आपस में भी इसी तरह बोलते हैं। तो फिर लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा उनसे जो है ना वो उर्दू में ही बात करूं, ताकि बच्चे भी थोड़ी थोड़ी अपनी ज़ुबान जो है वो बोलते रहें। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो बच्चे जो हैं वो सबके साथ उर्दू में बात करते थे, तो सारे इतना खुश हुए, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा किया तुमने कि इनको जो है ना वो उर्दू अच्छे तरीके से सिखाई हुई है, ताकि बच्चे जब भी कभी पाकिस्तान जाएं और अपने बड़े बुज़ुर्गों से या बाकी सबसे भी अच्छे तरीके से वो बात कर सकें, उनकी बात समझ सकें। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इंग्लिश तो बच्चों ने बोलनी ही बोलनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़ुबान उनको जो है ना वो ज़रूर सिखाएँ, चाहे आप जहाँ भी रह रहे हों। तो बच्चे चले गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैंने चिकन निकाल लिया था थोड़ा डीप फ्रीज़ करने के लिए, और साथ ही मैंने जो है वो गोभी लेके बैठ गई। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चिकन और गोभी का सालन बनाऊं, बहुत टेस्टी बनता है, और बाद में आपका गोभी के पराठे भी आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आपका सालन थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर हो तो मैं ज़्यादातर हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि बाद में जो है ना मैं गोभी के पराठे भी बना सकूँ। तो बस घर के काम जो हैं वो इसी तरह चलते रहते हैं, और फ्राइडे का दिन जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल डेज से जो है थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि सारे काम जो है वो टाइम पे करने होते हैं, ताकि अपनी नमाज़ें जो हैं वो भी टाइम पे आप पढ़ सकें, और बच्चों को भी जो है वो थोड़ी देर फिर इनके बाबा जो हैं वो लेके बैठते हैं और कुछ ना कुछ उनको लेक्चर वगैरह देते हैं, और साथ ही वो नमाज भी घर आके ज़रूर इनको पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है बच्चों के लिए। उसके बाद में हम चले गए थे बाहर। तो जी यहाँ पर मैंने आज ये ड्रेसिंग की थी, और बस बच्चों को लेके हम निकल पड़े। तो यहाँ पर हम आ गए थे, और शॉपिंग मॉल में मैंने सोचा कि पहले इस साइड पे चले जाते हैं, कुछ चीज़ें देखनी थी, क्योंकि हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं वो बस दिन अब बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। जब भी कहीं जाना हो, आउट ऑफ कंट्री जाना हो या आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि नहीं हमारी तो काफ़ी चीज़ें लेने वाली हैं। तो बस मैंने पहले सोचा हुआ था कि कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करनी, सब कुछ है, बच्चों के कपड़े भी हैं मौसम के हिसाब से, और मेरे अपने भी थे, लेकिन फिर एकदम से माइंड में आया कि नहीं शूज़ वगैरह भी लेने हैं, तो चलें वो ले आते हैं। तो बस इसी तरह फिर फटाफट हम निकले घर से और आ गए यहाँ पर। आज बच्चों ने थोड़ा एंजॉय भी करवाना था मैंने उनको, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है या वीकेंड पे या वैसे नॉर्मल किसी और दिन अगर छुट्टी हो, तो मैं बच्चों को ज़रूर बाहर लेके आती हूँ। वीक में एक दफ़ा उनको बाहर से खाना भी खिलाती हूँ, थोड़ा शॉपिंग वगैरह का भी बताती हूँ कैसे करते हैं। इस तरह ना बच्चों में थोड़े मैनर्स आते हैं, उनको पता चलता है कि हमने अगर बाहर जाना है, मार्केट्स में जाना है या किसी प्ले एरिया में जाना है, तो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तो हर जगह के अपने मैनर्स होते हैं। वहाँ पे आपने एक अलग तरीके से जो है वो हैंडल करना होता है बच्चों को, या बच्चे ख़ुद को अलग तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं,
क्योंकि ज़ाहिर है प्ले एरिया में उनको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे प्ले करना है। मार्केट्स वगैरह में, शॉपिंग एरिया में उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने शॉपिंग करनी है, हर जगह पे खेलना नहीं होता। रेस्टोरेंट्स वगैरह में उनको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे खाना खाना है, तरीके से बैठ के, हर जगह पे खेलना नहीं होता। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे बाहर निकलें तो वो सब कुछ सीख जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो अब कभी कभी उसको मतलब दिल करता है, फ्रेंड्स वगैरह बाहर जाते हैं उसके, लेकिन मैं उसको परमिशन नहीं देती अभी तो मैं नहीं दे रही परमिशन। हाँ, कल को कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में होगा तो फिर ठीक है, फिर सम टाइम बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इस दफ़ा तो कोई लग रहा है कि काफ़ी वैरायटी आई हुई है ना? मैं जब भी मार्केट में आती हूँ तो मुझे हमेशा से जो है ना गर्ल्स का सेक्शन वो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे देखना बच्चों के कपड़े, बच्चियों के खास तौर पे। तो छोटे बेबीज़ जो होते हैं, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, लेकिन अब मुझे बेबी गर्ल की चीज़ें देखने का ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं उनको देखूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा चक्कर इस तरफ लगाया और थोड़ा सा मैं आ गई होम सेक्शन की तरफ, और यहाँ पर मैंने थोड़ी बेड शीट्स वगैरह ऐसे देखना शुरू कर दी। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी इस दफ़ा प्राइमार्क में, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। उसके बाद मैं आ गई ये न्यू लुक की तरफ, और यहाँ पर भी जो है वो कुछ मैंने बैग्स वगैरह देखे। एक बैग मुझे अच्छा लगा था यहाँ पर, और मैंने वो लेना था किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो बस मैं प्राइसेस चेक कर रही थी और डिज़ाइन चेक कर रही थी, और मैं ये देख रही थी कि एज के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर है बैग आपको या गिफ्ट वगैरह जो भी देना है वो आपको जिस बंदे को दे रहे हो उसकी एज के मुताबिक ही चीज़ देनी चाहिए। तो बस अपनी फ्रेंड के साथ भी मैं कुछ डिस्कस कर रही थी कि मुझे कौन सा बैग लेना चाहिए। तो बस फिर बैग जो है वो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया था, और अच्छा लगा था, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो उसके बाद मैं बच्चों को ले आई थी इस तरफ एक्साइड की तरफ। यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए ही सारी जो है ना वो इंजॉयमेंट है। प्ले एरिया बना हुआ है, और हाइकिंग के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है जो कि सिखाते भी हैं, और वैसे भी बच्चे थोड़े टाइम के लिए टिकट लेते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये वो सारा एरिया बना हुआ था। ये इस साइड पे, एक्स साइड पे जो है ना वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट गेमिंग वगैरह सेंटर हैं। तो ये चेंज पॉइंट था, यहाँ से आप जो है ना अपने मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। लाइक अगर आपका नोट है तो आप ले सकते हैं, उसके कॉइन्स वगैरह चेंज होके बाहर आ जाते हैं, और फिर बच्चे जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं कॉइन्स 1 पाउंड का या 50 पेंस का या 20 पेंस का, जो भी उसमें ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपको लेना है वो आप उस पर क्लिक करें तो वो वाले कॉइन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चे जो हैं, फिर ये टिकट्स निकलती हैं। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा गेम्स इंजॉय की, और फिर जो भी गेम खेलते हैं बच्चों की निकलती हैं ये वाली टिकट्स, और लास्ट पे आके टिकट्स इसमें डालनी होती हैं, और फिर आपको इसमें से एक मिलता है टिकट, वो पेपर वाला। इस तरह बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से निकलेगा टिकट, और उस पर पॉइंट होंगे, जितने नंबर होंगे फिर उस हिसाब से जो है ना बच्चे चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इन्होंने रखी होती हैं। कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर पॉइंट लगे होते हैं। तो जितने भी आपके पॉइंट्स आपको मिले हैं, नंबर मिले हैं, उस हिसाब से आपने चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करनी है। सम टाइम आपको कोई बड़ी चीज़ भी ले सकते हैं, अगर उतने पॉइंट ना हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिनके ऊपर पॉइंट्स बने होते हैं तो वो आप चूज़ कर सकते हो। इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो पॉइंट लगे हुए हैं, और इस तरह बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं।
जितने बच्चों ने पैसे स्पेंड किए होते हैं उतने में उनको उतने पॉइंट्स में कुछ ना कुछ जो है ना वो अच्छी चीज़ मिल जाती है। उसके बाद जो है हम सब वे आ गए और यहाँ पर देखें जी ये मेरा बेटा जो है वो अपने करतब दिखा रहा था मुझे और खुश हो रहा था। तो बस बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी खुश हो गए और उसके बाद हम आ गए थे जी बस स्टॉप पे, क्योंकि वापसी पे मेरे हस्बैंड ने हमें पिक नहीं था करना, तो हम बस पे जो है वो घर जा रहे हैं। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।